द्रौपदी के पुत्रों के हत्यारे अश्वत्थामा की कहानी में था एक रोचक ट्विस्ट। जैसा कि हमें पता है, द्रौपदी के 5 पुत्र थे। द्रौपदी ने भी एक वर्ष के अंतराल से पांचों पांडवों के एक पुत्र को जन्म दिया। युधिष्ठिर के पुत्र का नाम था प्रतिविंध्य। भीमसेन से उत्पन्न पुत्र का नाम था सुतसोम। अर्जुन के पुत्र का नाम था श्रुतकर्मा। नकुल के पुत्र का नाम था शतानीक और सहदेव के पुत्र का नाम था श्रुतसेन। महाभारत युद्ध में अर्जुन के तीरों एवं भीमसेन की गदा से कौरवों का नाश हो गया था। दुष्ट और अभिमानी दुर्योधन की जांघ भी भीमसेन ने मल्लयुद्ध में तोड़ दी थी। आज तक यह युद्ध अद्वितीय माना जाता है। अश्वत्थामा बिना किसी ही संदेह के एक शूरवीर था। अपने राजा दुर्योधन की ऐसी दशा देखकर और अपने पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु का स्मरण कर अश्वत्थामा अधीर हो गया। पिता की मृत्यु बहुत ही कष्टपूर्ण होती है। क्या सच में उसने उसके बाद पांडवों के वीरों की हत्या कर दी थी? जी हाँ, छुपकर वह पांडवों के शिविर में पहुंचा और घोर कालरात्रि में कृपाचार्य तथा कृतवर्मा की सहायता से पांडवों के बचे हुए वीर महारथियों को मार डाला। अचंभित मत होइए, केवल यही नहीं, उसने पांडवों के 5 पुत्रों के सिर भी काट डाले। अश्वत्थामा के इस कुकर्म की सभी ने निंदा की। यहाँ तक कि दुर्योधन को भी यह बात अच्छी नहीं लगी। पुत्रों की हत्या से दुखी द्रौपदी विलाप करने लगी। उनके विलाप को सुनकर अर्जुन ने उस नीच कर्म हत्यारे ब्राह्मण के सिर को काट डालने की प्रतिज्ञा की। अर्जुन की प्रतिज्ञा सुनकर अश्वत्थामा भाग निकला। श्री कृष्ण को सारथी बनाकर एवं अपना गांडीव धनुष लेकर अर्जुन ने उसका पीछा किया। अश्वत्थामा परेशान हो गया, सोच में पड़ गया कि क्या करे और क्या ना करे। अश्वत्थामा को कहीं भी सुरक्षा नहीं मिली तो भय के कारण उसने अर्जुन पर ही ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। जब आपने कुकर्म किया हो तब ईश्वर भी आपका साथ नहीं देते हैं। अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र को चलाना तो जानता था, पर उसे लौटाना नहीं जानता था। उस अति प्रचंड तेजोमय अग्नि को अपनी ओर आता देख अर्जुन ने श्री कृष्ण से विनती की, हे जनार्दन, आप ही इस त्रिगुणमयी सृष्टि को रचने वाले परमेश्वर हैं। अर्जुन ने आगे कहा, सृष्टि के आदि और अंत में आप ही शेष रहते हैं। आप ही अपने भक्तजनों की रक्षा के लिए अवतार ग्रहण करते हैं। अर्जुन ने इसके अलावा ये भी कहा कि हे प्रभु, आप ही ब्रह्मा स्वरूप हो, रचना करते हैं। आप ही विष्णु स्वरूप हो, पालन करते हैं। और आप ही रुद्र स्वरूप हो, संहार करते हैं। इसके साथ ही अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि आप ही बताइए कि यह प्रचंड अग्नि मेरी ओर कहाँ से आ रही है और इससे मेरी रक्षा कैसे होगी। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तुम्हारे भय से व्याकुल होकर अश्वत्थामा ने यह ब्रह्मास्त्र तुम पर छोड़ा है। यह सुनकर अर्जुन को झटका लगा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आगे यह कहते हुए सचेत किया कि इस ब्रह्मास्त्र से तुम्हारे प्राण घोर संकट में हैं तथा इससे एक रोचक बात भी जुड़ी हुई है। वो रोचक बात यह है कि अश्वत्थामा इसका प्रयोग तो जानता है, किंतु इसके निवारण से अनभिज्ञ है तथा यही वह पेंच है जो इसका तोड़ भी हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इसका समाधान यह बताया कि इससे बचने के लिए तुम्हें भी अपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना होगा, क्योंकि अन्य किसी अस्त्र से इसका निवारण नहीं हो सकता। श्री कृष्ण की इस मंत्रणा को सुनकर महारथी अर्जुन ने बिना किसी समय को जाया करते हुए फौरन आचमन करके अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। दोनों ब्रह्मास्त्र परस्पर भिड़ गए और प्रचंड अग्नि उत्पन्न होकर तीनों लोगों को तप्त करने लगी। उनकी लपटों से सारी प्रजा दग्ध होने लगी।
इस विनाश को देखकर अर्जुन ने दोनों ब्रह्मास्त्रों को लौटाकर शांत कर दिया और झपटकर अश्वत्थामा को पकड़कर बांध लिया। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, धर्मात्मा, सोए हुए, असावधान, मतवाले, पागल, अज्ञानी, रथहीन, स्त्री तथा बालक को मारना धर्म के अनुसार वर्जित है, इसलिए धैर्य रखो। भगवान कृष्ण ने कहा, इसने धर्म के विरुद्ध आचरण किया है, सोए हुए निरपराध बालकों की हत्या की है। यदि यह जीवित रहेगा तो पुनः पाप करेगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को आदेश दिया कि तत्काल इसका वध करके और इसका कटा हुआ सिर द्रौपदी के सामने रखकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो, तनिक देर मत करो। श्री कृष्ण के इन शब्दों को सुनने के बाद भी धीरवान अर्जुन को गुरुपुत्र पर दया ही आई और उन्होंने अश्वत्थामा को जीवित ही शिविर में ले जाकर द्रौपदी के सामने उपस्थित किया। पशु की तरह बंधे हुए गुरुपुत्र को देखकर ममतामयी द्रौपदी का कोमल हृदय पिघल गया। उन्होंने गुरुपुत्र को नमस्कार किया और उसे बंधन मुक्त करने के लिए अर्जुन से कहा, हे आर्यपुत्र, ये गुरुपुत्र तथा ब्राह्मण है। द्रौपदी ने आगे बोला, ब्राह्मण सदा पूजनीय होता है और उसकी हत्या करना पाप है। आपने इनके पिता से ही इन अपूर्व शस्त्रास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया है। ऐसा जानिए कि पुत्र के रूप में आचार्य द्रोण ही आपके सम्मुख बंदी के रूप में खड़े हैं। इनका वध करने से इनकी माता कृपि मेरी तरह ही कातर होकर पुत्र शोक में विलाप करेंगी। पुत्र से विशेष मोह होने के कारण ही वह द्रोणाचार्य के साथ सती नहीं हुई। कृपि की आत्मा निरंतर मुझे कोसेगी। इनका वध करने से मेरे मृत पुत्र तो लौटकर नहीं आ सकते, अतः आप इन्हें मुक्त कर दीजिए। द्रौपदी के इन न्याय तथा धर्मयुक्त वचनों को सुनकर सभी ने उनकी प्रशंसा की, किंतु भीम का क्रोध शांत नहीं हुआ तथा वह काफी क्रोध में आ गए। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, शास्त्रों के अनुसार पतित ब्राह्मण का वध भी पाप है और आतताई को दंड न देना भी पाप है, अतः तुम वही करो जो उचित है। उनकी बात को समझकर अर्जुन ने अपनी तलवार से अश्वत्थामा के सिर के केश काट डाले और उसके मस्तक की मणि निकाल ली। सब यह देखकर अचंभित हो गए। मणि निकल जाने से वह श्रीहीन हो गया। श्रीहीन तो वह उसी क्षण हो गया था जब उसने बालकों की हत्या की थी, किंतु केश मुंड जाने और मणि निकल जाने से वह और भी श्रीहीन हो गया और उसका सिर झुक गया। अर्जुन ने उसे उसी अपमानित अवस्था में शिविर से बाहर निकाल दिया तथा द्रौपदी के पुत्रों की हत्या का बदला ले लिया। दोस्तों, आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही और भी पौराणिक बातों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और फॉलो करें हमारे Facebook पेज को। धन्यवाद।